हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से वेन डायग्राम का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कह रहा है पीतल, तांबा, जास्ता। क्या कह रहा है? पीतल कह रहा है, तांबा कह रहा है। तो इसमें तांबा ले लीजिए, इसमें क्या ले लीजिए? जस्ता ले लीजिए, और इसमें ले लीजिए आप पीतल। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा तांबा यानी कॉपर, और यहाँ पे हो जाएगा जस्ता, और यहाँ पे हो जाएगा पीतल। पी से ही कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा विकल्प में? तो विकल्प ए में है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कह रहा है माताएं हैं, महिलाएं हैं और बहनें हैं। क्या है? ये पूरे में महिला को ले लीजिए। ठीक है, ये माताएं हो गए और ये क्या हो गए? आपका बहनें हो गई। ठीक है, तो ऐसा कौन सा विकल्प में हो रहा है? तो विकल्प सी में हो रहा है। किस में हो रहा है? सी वाले में हो रहा है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कह रहा है महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाएंगे हम। यहाँ पे पूरा महिला हो गया, ये विवाहित महिला, और विवाहित महिला में भी ऐसे करके बना देंगे हम महिला चिकित्सक। तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका सी। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। माता है, चिकित्सक है, महिलाएं हैं। माता है, चिकित्सक है और महिलाएं। ये महिलाएं हो गए, ये इसमें आ जाएगा आपका माता, और चिकित्सक में ऐसे आप बना दीजिए। तो इसका सही विकल्प सी होगा। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी है, कबूतर है और कुत्ते हैं। क्या है? स्तनधारी। तो ये पूरे में आप क्या कर लीजिए? स्तनधारी कर लीजिए ऐसे, फिर इसमें डाल दीजिए कुत्ते को, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कबूतर। क्या हो जाएगा? कबूतर। यहाँ पे आपका पिजन हो गया, यहाँ पे डॉग हो गया, ये स्तनधारी हो गया। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आइए देखकर लगा देते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। सी में ही बी दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है आपके बीच। क्या पूछा है आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है कि दिए गए चित्र में वृत्त चित्र चिकित्सकों को निरूपित करता है, चित्र त्रिभुज अभिनेता को निरूपित करता है, और पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है। निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी है? अगर आप ध्यान दें इस बातों पे कि अभिनेता भी है कह रहा है। क्या कह रहा है? अभिनेता भी है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार वाले और इस वाले भाग को देखिए आप। कौन से वाले भाग को? ये दोनों वाले भाग को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सज्जन को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए। ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। पहलवान है, मुक्केबाज है और योद्धा है। क्या है? पहलवान है, मुक्केबाज है और योद्धा है। इसमें पहलवान को डाल लीजिए, ये मुक्केबाज हो जाएगा, और ये खाली स्थान तो योद्धा का है ही। ठीक है, ये पहला सर्किल जो बड़ा वाला सर्किल है इसमें योद्धा आ गए, और इसी में आप पहलवान को डाल दीजिए, इसमें मुक्केबाज को डाल दीजिए और इसमें योद्धा को डाल दीजिए। कोई दिक्कत है? चलिए इसका सही उत्तर लगाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका क्या? इसका सही उत्तर बी होगा। बी में जैसा आकृति हम बनाए थे वो निहित है। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि दी गई आकृति में आयत पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग लोक सेवकों को दर्शाता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुष की संख्या पूछा है आपसे कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित, क्या कह रहा है कि लोक सेवकों को दर्शाता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले, तो शहरी क्षेत्र को कौन दर्शाता है? आपका ये वृत्त दर्शाता है। वृत्त किसको दर्शाता है? शहर को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? शहर को दर्शा रहा है। ठीक है, शिक्षित पुरुष किसको
कोई कौन दर्शा रहा है शिक्षित पुरुष को, तो ये वर्ग दर्शा रहा है, एडुकेटेड पर्सन को। ठीक है, अब चलिए इसका सही उत्तर लगा देंगे हम। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी है, संख्या पूछा है, तो यहाँ पे संख्या केवल क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 ही जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी विकल्प डी लगाकर चल लीजिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पर ध्यान देते। कह रहे उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से हम जो सर्किल बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्राकृत संख्या हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका पूर्णांक संख्या, यहाँ पे पहले फिर से कर दे, ये हो गया पूर्णांक संख्या का सर्किल, ये हो जाएगा उसके ऊपर परिमेय संख्या का सर्किल, और सबसे अंत में हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या का सर्किल। ठीक है, ऐसे कीजिएगा। ये आपका जो सबसे पहला वाला था ये प्राकृत संख्या का है। ठीक है, पी कर देते हैं, सभी में तो पी ही आ जाएगा तब तो। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या का हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसे बना लीजिएगा। ऐसा वाला सर्किल किसमें दिख रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे विकल्प ए, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। आकाश गंगा है, बृहस्पति है और पृथ्वी है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आपका आकाश गंगा हो गया, इसमें पृथ्वी हो गया, इसमें बृहस्पति हो गया, यानी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक। तो देखिए यहाँ पे लड़के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी है और क्रिकेट है और प्रशंसक है। ये देखिए आपका ये लड़के, ये फुटबॉल खिलाड़ी हो गए, ये क्रिकेट प्रशंसक हो गए और ये लड़के हो गए। तो इसका सही विकल्प क्या लगाइएगा आप इसका सही विकल्प लगाकर चलिए डी, क्योंकि डी में ही ए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपाई। चींटी, कीट, लोमड़ी और क्या है, स्तनपाई है। देखिए ये चींटी हो गया, ये कीट हो गया, ये लोमड़ी हो गया और ये स्तनपाई हो गया। तो ये ऐसा कैसा कौन से विकल्प में है, तो विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है आपके बीच कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तैराकी है, साइकिल चलाना है और व्यायाम है। तो तैराकी, और देखिए ये पूरा तो व्यायाम ही है, तो इसमें तैराकी डाल दीजिए, इसमें साइकिल चलाना डाल दीजिए। तो देखिए विकल्प डी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गाय है, बत्तख है और पक्षी है। तो ये देखिए गाय है और क्या है, बत्तख है और पक्षी है। तो इसमें बत्तख को डाल दीजिए, पक्षी के अंदर आ जाएगा कौन, बत्तख, और इधर गाय को कर दीजिए। तो इसका सही विकल्प जो है आपके बीच ए ही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक में बत्तख, एक में पक्षी और अलग से गाय। अगले प्रश्न पे चलिए। क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित आरेख में ए में वे सभी लोग शामिल है जो चॉकलेट पसंद करते हैं। किसमें, ए में वे सभी लोग शामिल है जो चॉकलेट पसंद करते हैं। क्या करते हैं, चॉकलेट। ठीक है, जो, और बी में वे सभी लोग शामिल है जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, और सी में वे सभी लोग शामिल है जो कैंडी पसंद करते हैं। छायांकित क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो छायांकित क्षेत्र के अंतर्गत लोग आएंगे जो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम पसंद करते हैं। क्या करते हैं, वे लोग आएंगे जो चॉकलेट, कैंडी और आइसक्रीम तीनों पसंद करते होंगे, वही आएंगे ना छायांकित क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, ये आप विकल्प देखकर लगा लीजिए। तो पहले विकल्प देखते हैं हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये छात्र हो गया, ये डॉक्टर हो गया, ये आपका आदमी हो गया। तो ये तो पहले विकल्प हमें सही लग रहा है, ये पहले विकल्प इसका सही होना चाहिए और होगा भी। अगला प्रश्न आपके बीच है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए सेट के बीच के संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। छात्र, इंटर्न और अनुसंधान करता है। तो यहाँ पे छात्र, इंटर्न और अनुसंधान करता है। ये छात्र हो गया, इंटर्न हो गया और अनुसंधान करता हो गया। विकल्प आप इसका डी लगा दीजिए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न आपके बीच कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित वेन आरेख को सही ढंग से निरूपित करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज है
विकल्प उठाइए और इसका सही उत्तर लगाइए। पहला अगर विकल्प उठाते हैं तो इसमें स्नातक हो जाएगा, या स्नातक के अंदर इंजीनियर हो जाएगा, और इंजीनियर के दोनों में क्या हो जाएगा, फ्रीलांसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रीलांसर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प ए ही सही, यहाँ पे विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच दिया है कि दिए गए वेन आरेख में यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद नहीं है, ये निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। यहाँ पे निष्कर्ष कौन सा वैध रूप से निकाला जा सकता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये जो ऐसे करके ऐसे जो ये सर्किल वाला पार्ट बन रहा है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, और फिर ये ऐसे हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे फिर ऐसे एक आकार बन रहा है ना। तो मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, आपका आर्टिस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्टूनिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्टूनिस्ट, कॉमेडियन हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा आपका अरबपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरबपति, क्योंकि सभी अरबपति कलाकार है, सभी कार्टूनिस्ट कलाकार है, कोई भी कलाकार अरबपति नहीं है, सभी कलाकार कार्टूनिस्ट है। तो इसका सही विकल्प जो है, सभी कलाकार जो है क्या हो जाएगा, कार्टूनिस्ट हो जाएगा। ऐसे जो हम बनाए हैं फिगर वैसे समझने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। संगीत है, नृत्य है और आवाज है। क्या है, संगीत, नृत्य, आवाज। ये आपका संगीत हो गया, ये आवाज हो गया और ये नृत्य हो गया। विकल्प डी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए, माफ कीजिएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। सौरमंडल, ग्रह और ब्रह्मांड है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे ये ग्रह डाल दीजिए, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद ब्रह्मांड। कोई दिक्कत है, ये विकल्प डी लगा दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या है, क्रॉकरी और प्लेट है और कटोरा है। क्रॉकरी, प्लेट और कटोरा। तो यहाँ पे पूरा क्रॉकरी हो गया, ठीक है, इसमें प्लेट डाल दीजिए, इसमें क्या डाल दीजिए, कटोरा। देखिए ऐसा जो विकल्प है कहाँ बना है, तो विकल्प डी में बना है, डी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए, सेशन में आगे बढ़िए। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। परजीवी है, जू है और हिरन है। क्या है, परजीवी। ये जू आ गया, इसमें परजीवी आ गया और हिरन साइड में आ गया। विकल्प सी लगाइए और प्रश्न को आगे कीजिए। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या कह रहा है आपसे, ईर्ष्या है, भय है। क्या है, ईर्ष्या है, भय है और भावन है। क्या है, भावन। तो अब क्या कीजिए, भावन यहाँ पे लिखा है, भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक और आगे बढ़ा के यहाँ पे कर दीजिए भावना। क्या कर दीजिए, भावना, ठीक है, भावना वहाँ मिस हो गया होगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका भावना हो गया। इसमें डाल दीजिए ईर्ष्या, इसमें डाल दीजिए भय। बात क्लियर है। अब आइए इसका सही उत्तर लगाते हैं। क्या कह रहा है, इसका सही उत्तर विकल्प बी, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मुद्रा है, अर्थव्यवस्था है और रुपया है, ठीक है। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया, यही है ना प्रश्न में। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये रुपया हो जाएगा, ये मुद्रा हो जाएगा, ये पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था। विकल्प सी लगाइए और प्रश्न को आगे करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। कह रहा है पक्षी, शुतुरमुर्ग और चमगादड़। क्या कह रहा है, पक्षी, शुतुरमुर्ग और चमगादड़। ये आपका शुतुरमुर्ग, ये पक्षी और चमगादड़ इधर हो गया, ठीक है। आइए इसका सही विकल्प लगाइए, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। वेल है, जहाज है, महासागर है। क्या है आपका, वेल, जहाज, महासागर। ये आपका पूरा महासागर हो गया, इसमें वेल हो गया, ये इसमें जहाज हो गया। लगा दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। बी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनके रिश्ते को सही तरह से दर्शाता है। चमड़ा है, पानी है, जंतु है। चमड़ा है, पानी है, जंतु है। तो यहाँ पे आपका पानी अलग थलग हो जाएगा, इसमें पूरे के पूरे जंतु हो जाएगा, जंतु के अंदर चमड़ा हो जाएगा, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच दिया है कि कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है। क्या कह रहा है, कार, पार्क और उपग्रह है। क्या है, कार ये हो गया, पार्क ये हो गया, उपग्रह ये हो गया, तीनों तीन जगह पे बिखर गए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। हाथ है, पैर है और शरीर है। क्या है, हाथ, पैर और शरीर है। ये पूरा आपका शरीर हो गया, इसमें हाथ हो गया, इसमें पैर हो गया।
विकल्प बी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए, अगला प्रश्न कीजिए। कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ध्यान दे, यहाँ पे लिखना है, बोलना है और संचार है। लिखना, बोलना और क्या है, संचार है। तो इस प्रश्न के लिए क्या कीजिए, इसमें पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, ये हो जाएगा आपका लिखना, ये क्या हो जाएगा आपका बोलना, ये पूरा संचार हो जाएगा। ये सी वाला जो है ना संचार, यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा विकल्प सी होगा। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। अब ये आपका पूरा का पूरा पार्ट जो है ये विज्ञान का हो गया, इसमें ले लीजिए भौतिक विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान ले लीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा प्रश्न की कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि शिखर है, बादल है और क्या है, पर्वत है। ये बादल अलग हो गया, ये इसमें शिखर और ये पूरा पर्वत हो गया। अब आइए देखिए कहाँ पे ऐसा विकल्प है। ऐसा विकल्प किस में है, तो ऐसा विकल्प जो है आपका विकल्प बी में है। किस में है, विकल्प बी। विकल्प बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके बीच की कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के संबंध बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। वनस्पतियां है, बृहस्पति है और पृथ्वी है। बृहस्पतियां, बृहस्पति, बृहस्पति तो अलग हो गया, यह आपका यहाँ पे सॉरी बृहस्पति अलग, और ये पृथ्वी के अंदर आ जाएगा वनस्पतियां। पृथ्वी के अंदर क्या आ जाएगा, वनस्पतियां। विकल्प डी लगाकर चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच सही संबंध को दर्शाता है। लंबाई है, चौड़ाई है और आयाम है। क्या है, लंबाई, चौड़ाई और क्या है, आयाम। ये पूरा आपका आयाम हो गया, इसमें लंबाई डाल दीजिए, इसमें चौड़ाई डाल दीजिए। विकल्प कौन सा लगाइए, बी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि इनमें से कौन सा निम्न के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है। किरण है, महासागर है, सूरज है। क्या है, किरण है, महासागर है, सूरज है। ये महासागर हो गया, ये आपका हो जाएगा किरण, सॉरी सूरज, और ये हो जाएगा बीच में आपका किरण। तो इसका सही विकल्प जो होगा विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। बिस्कुट है, चावल के पकौड़े है और केक है। क्या है, चावल के पकौड़े और केक। तो ये चावल के पकौड़े इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका बिस्किट और इसमें हो जाएगा आपका बेक। क्या हो जाएगा, बेक। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, विकल्प ए। विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। बस, कार, साइकिल है। क्या है, बस, कार, साइकिल है। चलिए इसको करते हैं। ये बस हो गया, ये कार हो गया, ये साइकिल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका उत्तर लगा देते हैं। पहले हो जाएगा इसका उत्तर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वेन आरेख चुने। सूर्य है, बृहस्पति है और प्रणाली है। सूर्य, बृहस्पति और प्रणाली, ये पूरा सौर प्रणाली हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सौर प्रणाली और ये हो जाएगा आपका सूर्य और ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त वेन चित्र का चयन करें। कह रहा ऊन है, स्वेटर है और टोपी है। क्या है, ऊन है, स्वेटर है और टोपी है। ये ऊन हो गया, स्वेटर हो गया, टोपी हो गया, यानी कि इसका सही विकल्प विकल्प ए होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्न शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आकृति का चयन करें। महिलाएं हैं, माताएं हैं और बहनें हैं। तो ये हो गया महिलाएं, इसमें माताएं और बहनें हो गए। ठीक है, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है क्या कि उचित वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। एनिमल है, हिपोपोटामस और राइनोसोरस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिए क्या बोला है, यहाँ पे पूरा का पूरा एनिमल ये हो गया, इसमें हिपोपोटामस, इसमें राइनोसोरस। विकल्प आप ए लगा लीजिए, इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पे इटालियन है, स्पेनिश है और भाषा है। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, भाषा। इसमें इटालियन बोलिए या फिर स्पेनिश बोलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है।
कर्नाटक है, भारत है, एशिया है। क्या है? कर्नाटक है, भारत है और क्या है? एशिया है। ये कर्नाटक हुआ, ये भारत हुआ, ये एशिया हो गया। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। भारत है, महाराष्ट्र है और केरल है। ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा भारत। इसके अंदर महाराष्ट्र लीजिए, केरल लीजिए, कुछ भी लीजिए, है ना, कोई राज्य लीजिएगा, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। आदमी, पिता, डॉक्टर। ये हो गया आपका आदमी, ये हो गया पिता और ये हो जाएगा आपका डॉक्टर। ठीक है, ऐसा कौन से विकल्प में है? तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका अगला सेशन आकृति श्रृंखला का होगा, तो उसमें अपने दोस्तों के साथ आइए और सेशन का लुत्फ उठाइए। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।